जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ कॉपी का जरूरत पड़ेगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। हम लोग 13.1 में पढ़े थे, उसमें ग्राफ दिया हुआ था, उससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था ABC करके। इसमें लेकिन आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना ही है, तो आपको ग्राफ कॉपी का जरूरत पड़ेगा, एक स्केल का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं फिर भी खींच लूंगा अच्छा से, तो आपको सीधा सीधा खींचने के लिए एक स्केल का भी जरूरत पड़ेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऊपर उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए, उपयुक्त मतलब जो ऊपर में यहाँ पर इस तरह जो ग्राफ दिया हुआ है, इसका प्रयोग पैमाने का प्रयोग करते हुए, मतलब अच्छा से एक पैमाने किसको बोलेंगे, यही 1 2 3 इसको जो गिनती करते हैं वही पैमाने होता है। ठीक है, इसी आकार में बनाना जैसे ये बनाया हुआ है। निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। जैसे ए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, 1 का ए नंबर, सेब का मूल, यहाँ पर इधर क्वेश्चन दिया हुआ, तो इधर हम लोग क्वेश्चन को भी खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, इधर आंसर दिया हुआ, ऐसे ये अब बुक खत्म होने को है। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो अगले बुक कौन सा मैं बनाऊं। तो यहाँ पे देखिए किस बुक का सॉल्यूशन करूं। आप कोई भी प्राइवेट अलग से बुक पढ़ते हो तो आप उसका भी नाम बता सकते हो, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ देखिए सेब का मूल 1 2 3 4 5, आज जैसे यहाँ पे देखिए मूल्य रुपये में है, तो यहाँ देखिए सेब की संख्या, जैसे एक सेब का मूल्य 5 रुपया, 2 यहाँ पर 10 रुपया, यहाँ पर ये आ जाएगा 15 रुपया 3, तो हम लोग सेब का मूल्य देखिए, और यहाँ पर मूल्य 5 10 15 इस तरह ऊपर बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते, कहीं पर भी यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से सीधा लाइन आपको अच्छे से थोड़ा खींचना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सावधानी से खींचना है, तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, इधर खींच देंगे जो लाइन, आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह बनाना है। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 1 2 3 ऐसे सेब की संख्या और मूल्य ऊपर भरना है, तो आप किसी को भी किधर भी कर सकते हो। यहाँ देखिए सेब का मूल्य हम लोग नीचे में लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लिख लेते हैं, मतलब पहला मान जो होता है एक्स का ही मान होता है, तो इधर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये आप क्लास 10th में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ देखिए हम लोग ऐसे बढ़ा लेते हैं, 1 2 3, आप चाहो तो एक एक लाइन छोड़ के भी कर सकते हो, 4 5, नहीं तो जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट, ये तो 0 है, मतलब क्या बीच वाला जो पॉइंट होता है 0 स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए सेब का मूल, इधर ये सेबों की संख्या हम लोग लिख देंगे, सेबों की संख्या, तब पता रहेगा सेबों की संख्या। आपको पेंसिल से बनाना है, शुरू में आप बना रहे हो पेंसिल से बनाना, मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। उसके बाद देखिए इधर 5 10, क्योंकि देखिए यहाँ मूल्य कितना में है, तो हम लोग इधर मूल्य लिख देंगे, पहले मूल्य लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं मूल्य, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं रुपये में। ठीक है, मूल्य लिख लेते हैं रुपये में। अब कितना, 5 10 15 का मूल्य है, तो इसे 5, उसके बाद 10, फिर 15, उसके बाद 20 25 ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 1 का ए नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 1 है तो 5, तो यहाँ पर देखिए 1 पर जाएंगे तो 5 पर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये वाला 1 तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर 2 सेब है तो उसका दाम 10 रुपया, तो 2 सेब, और 2 सेब है तो 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 सेब है तो 15, 3 जाएंगे तो 15 यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इसके सामने। उसके बाद 4 है तो 20 हो जाएगा, उसके बाद 5 है तो 5 25 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए ये सभी क्वेश्चन में ऐसे लाइन खींचा गया है, मतलब जो पॉइंट मिला है तो सभी पॉइंट को मिला मिला के लाइन खींचा गया। तो हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले लाइन खींच देंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक और प्रोसेस है, आप जैसे यहाँ से लीजिए और लाइन खींच दीजिए, आपको साथ में रखना है क्या, स्केल रखना है। अब सबका वैल्यू लिख देना है। यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो पहले देखिए एक्स का मान लिखना है, 1 है मतलब 1 सेब है तो 5 रुपया लग रहा है। यहाँ पर देखिए 2 सेब है तो 10 रुपया लग रहा है। यहाँ पर देखिए 3 सेब है तो 15 रुपया लग रहा है, और यहाँ पर 4 सेब है तो 20 रुपया लग रहा है, और 5 सेब है तो 25 रुपया लग रहा है, मतलब 1 सेब का दाम 5 रुपया आया है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे लाइन खींच दिए। आप थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही बना देना, देखिए काफी आसान है। ठीक है, ये जो लाइन खींचना है ना, ये थोड़ा अच्छे से खींचना, और पेंसिल से आपको खींचना है। ठीक है, ये मूल्य हुआ रुपये में, इधर सेबों की संख्या, और जैसे देखिए 1 सेब है तो 5 रुपया, 2 सेब है तो 10 रुपया, 3 सेब है तो 15 रुपया, 4 सेब है तो 20 रुपया, और 5 सेब है तो 25 रुपया। ठीक है, ऐसे ही ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बी में देखते हैं, यहीं पर बना लेते हैं इसी में।
तो बी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी, और उसमें आप देखिए समय घंटे में है 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे, मतलब लगातार है, 1 घंटे का अंतर है। तो दूरी देखिए 40 80 120, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ समय घंटे में यहाँ देखिए, सबसे यहाँ पर देखिए कांस्टेंट समय इतना है 6 7 8, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, सीधे सीधे सबसे पहले आपको लाइन खींच लेते हैं ऐसे, आपके सामने ले जाएंगे तो ये पूरा लाइन इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए समय कितना 7 बजे से अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 7 बजे, उसके बाद 8 बजे, ऐसे लिखते चलेंगे। 9 बजे क्वेश्चन में जो दिया हुआ ऐसे ही लिखना है आपको। उसके बाद एक एक लाइन छोड़ के आप बना सकते हो 6 7, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए ये 6 बजे होगा, फिर ये 7, और ये 8 हो जाएगा, और ये 9 बजे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40 80 120, तो ऊपर में हम लोग 40 से ही स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर तो 0 हो जाएगा मान, और 0 से यहाँ पे देखिए 40, फिर ऊपर 40 जाएंगे तो 40 के बाद 80, 40 80 120, फिर से यहाँ पे देखिए 160 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 बज रहा है तो 40, तो 40 पर चल जाएंगे। उसके बाद 7 बज रहा है तो 80, और उसके बाद 8 बजे गया तो 120, फिर 9 बजे गया तो कितना 160 में, ऐसे 160 घंटा के सॉरी किलोमीटर है, तो ऐसे लिख देंगे 160। यहाँ पर किलोमीटर में है तो ऐसे लिख देंगे समय, इधर होगा समय, ऐसे लिख देंगे समय। आपको थोड़ा हटा हटा के बनाना समय घंटों में। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दूरी किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में। समझ गए, ऐसे हम लोग लाइन खींच दिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब ऐसे सजा लेंगे, 6 है तो 40, उसके बाद 7 है तो 80, उसके बाद फिर से 8 है तो कितना हो जाएगा 120, उसके बाद कितना 9 बजा तब बजा 160 घंटे मतलब किलोमीटर दूरी तय हुआ, कार द्वारा दूरी तय हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने छोटा छोटा लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बड़ा लेंगे तो यहाँ पर झप जाएगा, इसीलिए मैंने छोटा छोटा यहाँ पर बनाया। आपको थोड़ा इतना बड़ा लेना है ताकि देखने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हो। देखिए ये क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बी का 1 नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 7:30 बजे मतलब 7:30 बजे यहाँ पर प्रातः 8 बजे के अंतराल में कार कितनी दूरी तय की गई थी। 7:30 बजे प्रातः, यहाँ पे प्रातः ही है सभी जगह मतलब सुबह में, और 8 बजे के अंतराल में, उसी के अंतराल में कार कितनी दूरी तय की गई थी। तो हम लोग कार द्वारा तय की गई 7 बजे और 8 बजे के बीच में। यहाँ पे देखिए 7 और 8, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 7:30 कह रहा है, मतलब 7:30, और यहाँ पे देखिए 7 जब यहाँ पर बच जाएगा तो यहाँ पर आधा पर जाएंगे तो 7:30 होगा। तो इसके अंतराल में देखिए कितना दूरी तय हो चुका था। तो यहाँ पर ऐसे देखिए थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 7:30 प्रातः और 8 बजे के अंतराल में, तो यहाँ पर तो 6 बजा, यहाँ पर 7 बजा, और 8 बजे के अंतराल में कितना दूरी तय कर चुकी थी। तो यहाँ तक आया ये, तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में गया था। तो हम लोग लिख देंगे लगभग 80 किलोमीटर, ऐसे लिख देंगे लगभग 80 किलोमीटर, लगभग इसी जो ग्राफ बनाए ना उसी को हेल्प से लगभग 80 किलोमीटर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। अब देखिए उसी में बी का 2 नंबर, कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने का समय क्या था। तो 100 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 120 किलोमीटर है, यहाँ पर कितना 120 किलोमीटर यहाँ तक, तो 100 किलोमीटर 80 से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो 80 से थोड़ा ऊपर मतलब क्या, देखिए 40-40 का अंतर है, तो अगर आधा यहाँ तक चल जाएंगे तो ये कितना समय हो जाएगा, तो 7:30 में ही लगभग होगा। यहाँ पर देखिए ये इसके सामने आ गया, तो 7:30 हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख देंगे प्रातः 7:30, प्रातः 7:30 बजे। ठीक है, तो ये बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए जो 1 है उसी में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, और यहाँ पर देखिए अब सी नंबर हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए हम लोग दूसरा पेपर ले लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पेपर मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जमा धन रुपये में, और उसके बाद यहाँ पर 1000 2000 3000 4000, यहाँ पर साधारण ब्याज मतलब 80 रुपया 160 इस तरह दे रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये भी काफी आसान है, जैसे मैंने उधर बनाया वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सीधा सीधा आपको खींचना है, स्केल रख के बनाना है। देखिए मेरा स्केल जो है ना मिल ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने ऐसे ही बना रहा है। अब देखिए आपको एकदम रखना है, सीधा रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया, तो ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ देखिए जमा कितना 1000 2000 3000 4000, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। आप चाहो तो 2 घर छोड़ के बना सकते हो या एक ही घर छोड़ के बना सकते हो। यहाँ देखिए तो 1000 2000 उसके बाद 3000, कितना है टोटल, तो 5000 तक दिया हुआ है। 1000 2000 3000, फिर उसके बाद 4000, फिर 5000 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 80 160 ये जमा धन रुपया में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जमा धन रुपये में, ऐसे ये ब्रैकेट में नहीं है, फिर भी लिख देते जमा धन रुपये में। ये रुपये में दिया हुआ मतलब 1000। उसके बाद इस पे क्या कितना ब्याज मिला है, तो ब्याज मिला 80 160 240 ऐसे मिला है, तो हम लोग को भी ऐसे कर देना है। तो ऐसे लिख देंगे 80 160, उसके बाद कितना है 240 उसके बाद 320, उसके बाद कितना है तो 400 है। ठीक है 400। अब हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 रुपया पर कितना ब्याज मिला है, तो 80 रुपया मिला है। यहाँ पे देखिए 1000 है तो 80 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख देंगे। फिर देखिए 2000 मिल रहा है, 2000 रुपया है तो 160, पीछे आप देख सकते हो। 3000 है तो कितना 260, 4000 है तो इतना मिल रहा है, 5000 है। ये जब क्लास 10th में जाओगे तब बहुत डिटेल से आप ये सब पढ़ना होगा, और एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत आसान भी है। अभी आप समझ लिए तो क्लास 10th आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, उस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है। यहाँ देखिए 1000 रुपया जमा कर रहे हैं तो कितना ब्याज मिल रहा है 80 रुपया मिल रहा है। उसके बाद फिर मिल रहा है 2000 रुपया, मतलब 2000 जमा कर रहे हैं कितना ब्याज मिल रहा है तो 160। उसके बाद 3000 रुपया जमा कर रहे हैं कितना ब्याज मिल रहा है तो 240 मिल रहा है। उसके बाद 4000 रुपया जमा कर रहे हैं तो कितना ब्याज मिल रहा है तो 240 रुपया मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 5000 रुपया जमा कर रहे हैं कितना मिल रहा है 400 रुपया मिल रहा है। इसी तरह डायग्राम में आगे बढ़ रहे, थोड़ा अच्छे से आपको बनाना है, पेंसिल से आपको बना लेना है, समझ गए। मैं अगर पेंसिल से बनाता तो आपको अच्छा से नहीं दिखता, एकदम काला काला लगता। ठीक है, तो मैंने पेन से बनाया, आपको पेंसिल से बनाना है। शुरुआत में गड़बड़ हो जाएगा तो मिटा के आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो पेंसिल से ही आपको बनाना होगा। ऐसे हम लोग पहले ये ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ से मतलब क्या, इसी से रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन वाला पेज किधर भाग गया, हाँ इधर है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ अब देखिए ग्राफ को आगे में रख लेते हैं, बगल में आपको दिखाते समय यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिए क्या आलेख का मूल बिंदु से मतलब क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु का क्या मतलब हुआ। मूल बिंदु यहाँ पर देखिए ये 0 0 होता है, मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0, ये भी याद रखना है। तो 0 और 0 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये भी स्टार्ट 0 से होगा, x भी स्टार्ट 0 से होगा, y भी, तो इसका मान 0 0 हाँ गुजरता है एकदम। देखिए 0 0 से गुजर रहा है ना, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हाँ। उसके बाद सिंपल आपको हाँ लिख देना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आलेख से 2500 रुपया का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 रुपया का ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है। तो ब्याज देखिए कितना लास्ट कितना दिया हुआ है तो 400 रुपया दिया हुआ है। तो आलेख से हम लोग इसका अगर ब्याज 2500 निकालेंगे तो कैसे निकालना होगा, आलेख से 2500 का ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज का हम लोग निकालना है 2500, आलेख से 2500 रुपया का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 2000 पर है, 2000 रुपया पर है तो 160 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 1000 यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि 500 यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ऐसे कितना बढ़ रहा है तो 1000 बढ़ रहा है। अगर 500 बढ़ा है तो मतलब क्या कितना बढ़ा रहे हैं 1000 बढ़ा रहे हैं, ऐसे तो आधा कर देंगे, आधा ब्याज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 160 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो ऐसे 80 बढ़ रहा है सब में, देखिए 40 180। तो हम लोग क्या करेंगे 80 160 लास्ट में 160 ब्याज कितना करेंगे तो 160 प्लस 40, क्योंकि 80 बढ़ रहा है कितना आ जाएगा 200 रुपया का ब्याज होगा ब्याज। अब आलेख से हम लोग कैसे करेंगे तो आलेख में यहाँ पर देख लीजिए।
तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2000 रुपया जमा किए तो 160 रुपया मिला। तो हम लोगों को अगर 2500 निकालना है, 2500 यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 40 ऊपर जाएंगे तो अगर मान लीजिए पूरा कितना जा रहे थे, एक एक अगर मतलब दूरी तय कर रहे थे तो कितना जा रहे थे 80। अगर मतलब आधा बीच तक जाएंगे तो 40 ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 40 ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा 160 में। और यहाँ पर अगर आइए तो ये देखिए ये कितना में आ रहा है, ऐसे आप मिला सकते हो, तो ये 2500 और 200 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2500 और 200। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2500 रुपया का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 200 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ गए। देखिए काफी आसान है, बस थोड़े समझने में दिक्कत ये आ सकता है। यहाँ देखिए 280 रुपया ब्याज ज्ञात करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। यहाँ पे देखिए ये कितना है 300, यहाँ पर 200, यहाँ पर 240 है तो 3000 जमा कर रहे हैं, तो 40 बढ़ रहा है, मतलब 80 बढ़ रहा है, 40 अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अगर 1000 बढ़ रहा है तो 500 और बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना ब्याज जमा करना होगा, मतलब क्या कितना धन जमा करना होगा, तो देखिए कितना ब्याज करना है, तो 280। तो 280 हम लोग कैसे जमा करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए ये सीधे अगर गए और ये धन वाला है, ये देखिए यहाँ पर धन आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये कितना धन वाला है, देखिए यहाँ पर 3000 और इसके जस्ट सामने चल जाएंगे तो ये कितना हो गया, तो 3500 रुपया हो जाएगा। तो 3500 रुपया पर कितना का ब्याज लाना है हम लोगों को, तो लाना है 250 यहाँ पे हुआ। क्वेश्चन में देखिए कितना कह रहा है, तो 280 का कह रहा है, तो 280 हो जाएगा। तो कितना का हम लोग जमा करना होगा, तो 3500 रुपया जमा करेंगे, तब हम लोगों को 280 का ब्याज मिल जाएगा। इसी ग्राफ से ही हम लोग बना लेंगे। तो ये 3500 रुपया डायरेक्ट टाइप को लिख देना है, बस ग्राफ बना लेना। और एग्जाम में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जाता है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। और अभी देखिए नहीं पूछा जाएगा, तो अगर क्लास 10th में आप एग्जाम बोर्ड का दोगे तो उसमें जरूर ही पूछा जाएगा। याद रखना, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से अभी ही सीख जाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बना लिए।